नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भारत के इतिहास के उस सबसे भयावह, उस सबसे अनसुलझे रहस्य से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस खौफनाक रात की दास्तान है जहां मासूमियत का गला घोंटा गया और इंसानियत चीखती रह गई। हम बात कर रहे हैं आरुषि तलवार की, जिसका नाम सुनते ही आज भी एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लंबा विराम, पृष्ठभूमि में धीमी भयानक संगीत, नोएडा का सेक्टर 25, जलवायु विहार, दिखने में एक शांत सुरक्षित इलाका। लेकिन 15 मई 2008 की उस मनहूस रात इस इलाके का फ्लैट नंबर L32 मौत के एक भयानक साए में लिपट गया। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार, जो अपने पेशे में बेहद सम्मानित थे, अपने सपनों के आशियाने में सुकून से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी आंखों के सामने उनका ही घर एक कत्लगाह में बदलने वाला है। विराम, आवाज में हल्की घबराहट। सुबह के करीब 6 बजे थे। जब घर की नौकरानी भारती ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी होती है। जब किसी तरह दरवाजा खुला तो तलवार दंपति को बेतहाशा रोते हुए पाया गया, और फिर वो मंजर सामने आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आरुषि, महज 14 साल की एक कली, अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी। उसका कोमल गला किसी ने इतनी क्रूरता से, इतनी सफाई से काटा था मानो कोई जानवर की कुर्बानी दी गई हो। गहरा लंबा विराम, भयानक संगीत तेज हो। पुलिस आई। शुरुआती जांच में शक गया घर के पुराने नौकर हेमराज पर, जो गायब था। सबको लगा वही कातिल है, भाग गया। लेकिन अगले ही दिन कहानी में वो मोड़ आया जिसने पूरे देश को हिला डाला। 17 मई की सुबह उसी फ्लैट की छत पर हेमराज की भी सड़ी हुई लाश मिली। उसका गला भी उसी वहशीपन से काटा गया था जैसे आरुषि का। अब सोचिए, एक ही घर में दो लाशें, और दोनों कातिलों की पहचान का कोई सुराग नहीं। कातिल आखिर कौन था? क्या वो उस घर के अंदर ही मौजूद था? आवाज में रहस्य और डर, धीमी फुसफुसाहट। जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बेतुका दावा किया, ऑनर किलिंग। उन्होंने कहा कि पिता राजेश तलवार ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में दोनों को मार डाला। क्या एक पिता इतना क्रूर हो सकता है? क्या माता पिता अपनी ही संतान की इस तरह हत्या कर सकते हैं? विराम। फिर मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की पहली टीम ने परिवार के कुछ और लोगों पर शक किया। नार्को टेस्ट हुए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर दूसरी सीबीआई टीम आई और उन्होंने फिर से माता पिता को ही दोषी ठहरा दिया, ये कहते हुए कि घर में कोई तीसरा दाखिल ही नहीं हुआ था। आवाज में निराशा और बोझिलपन। साल 2013 में राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा हुई। 4 साल, 4 साल उन्होंने जेल की अंधेरी कोठरी में बिताए, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हुए, अपनी मृत बेटी के लिए आंसू बहाते हुए। और फिर साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई सिर्फ शक के आधार पर उन्हें दोषी साबित नहीं कर पाई। गहरा विराम, दुखद संगीत।